नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इट्स हिंदी टाइम पर। मैं गीता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आज मैं एक 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। देखिए, आपकी तैयारी मुझे आशा है कि बहुत अच्छी चल रही होगी और बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। देखिए, मॉक टेस्ट भी आप लगाते हैं तो 15 पॉइंट की स्पीड पर आप लगाइए और देखिए कि आप कितने पानी में हैं। जो भी क्वेश्चन आपका छूट रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर सारे टॉपिक मैंने करा रखे हैं, आप पढ़िए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वरों की संख्या मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगा को क्या कहते हैं हम? यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि अंगा को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं या हलंत कहते हैं? तो अंगा को हम कहते हैं यहाँ पर अनुस्वार, अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग, विसर्ग होता है हमारा जहां पर दो बिंदी ऐसे लगी हुई होती हैं पीछे, अह जिसे कहते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। अनुनासिक कहते हैं चंद्र बिंदु को। हलंत कहते हैं जब तिरछी लाइन किसी भी वर्ण के नीचे लगी हुई होती है और वह हमारा आधा अक्षर बन जाता है, उसे हम हलंत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अहा, अह को हम क्या कहते हैं? तो अभी अभी हमने बताया कि अह को हम विसर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अनुस्वार युक्त है? अनुस्वार अभी हमने पढ़ा था कि जहां पर भी एक बिंदी ऊपर ऐसे हो लाइन के ऊपर, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक कहते हैं और ये हमारा विसर्ग है और ये इस अक्षर में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये हमारा अनुस्वार हो जाएगा। संबंध अक्षर में जो ऊपर सा के ऊपर और बा के ऊपर बिंदी है वह हमारा अनुस्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, भाषा कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट शब्द क्या होता है? देखो यहाँ पर हम और देख लेते हैं। व्याकरण होता है जो हमारी व्याकरण से संबंधित जो भाषा को व्याकरण होती है, वो उसे हम व्याकरण कहते हैं। भाषा होती है हमारे मुख से निकली हुई ऐसी ऐसे वर्ण जो दूसरों समझ सकें और अपनी बात हम समझा सकें, हम उसे हम भाषा कहते हैं। और वर्ण माला होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह और शब्द होता है एक सार्थक अर्थ जिसका निकले, उसे हम शब्द कहते हैं। हमने चारों के बारे में यहाँ पर पढ़ लिया है, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह हमारा वर्णमाला कहलाएगा। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और व्यंजनों की संख्या होती है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं, शब्दों, शब्दों के सही क्रम को क्या कहते हैं? शब्दों के सही क्रम को क्या संधि कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं, समास कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं? संधि होता है दो वर्णों का मेल, अनुक्रम होता है शब्दों का सही क्रम, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समास होता है दो शब्दों का मेल और प्रत्यय होता है, प्रत्यय जो शब्द के पीछे शब्दांश लगकर उस शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 8। नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्णानुक्रम के अनुसार पहले आएगा? पहले यहाँ पर कौन सा आएगा देख लेते हैं। देखो के सारों में है, यह कट जाएगा। फिर इनमें देखते हैं हम दूसरे अक्षर में क्या आता है। पहले मैं आता है, पे आता है, रे आता है। तो सबसे पहले क्या आता है हमारा? पे आता है। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नंबर सी ऑप्शन हमारा सही आंसर इसका होगा। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। माँ इसके बाद में आता है, ले भी इसके बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 क्वेश्चन में कह रहा है कि मनुष्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? क्या व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक है? व्यक्तिवाचक मैंने बताया है कि जहां पर किसी एक वस्तु या व्यक्ति
को संकेत किया जाए, वहां पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक जहां पर पूरी जाति का बोध हो, भाववाचक जहां पर भाव का बोध हो, मुस्कुराना, रोना, हंसना, बुद्धिमान, बेईमानी, ईमानदारी, ये शब्द जहां पर आए वो हमारा भाववाचक संज्ञा होता है। और समूहवाचक जहां पर एक पूरे समूह का बोध किया जाए, जैसे कि विद्यालय, सेना, टीम, ये सारे हमारे समूहवाचक शब्द में आते हैं। मनुष्य शब्द किस प्रकार का है? मनुष्य जातिवाचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ईमानदारी अभी हमने पढ़ा है कि भाववाचक हमारी संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सीता किस प्रकार की संज्ञा है? सीता एक जाति है या जातिवाचक है या भाववाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है या समूहवाचक है? सीता एक स्पेशल नाम है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर 12 क्या कह रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। जो संज्ञा के शब्द प्रयोग होते हैं संज्ञा के स्थान पर, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जहां पर काम का होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अव्यय शब्द होते हैं जिनका विकार न हो सके, जिन्हें परिवर्तन नहीं किया जा सकते, जिन्हें अलग जिनका मतलब जिनको बदल नहीं सकते हैं, अविकारी शब्द वे अव्यय शब्द हमारे कहलाते हैं। इसका आंसर सही होगा सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं विद्यालय जाता हूं में सर्वनाम क्या है? मैं विद्यालय जाता हूं तो मैं जा रहा हूं ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नंबर हमारा 14 क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा सर्वनाम है? वह पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है या प्रश्नवाचक है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं यहाँ पर, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। कौन सा होगा सही? सही आंसर हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं मैं, वह, यह। निजवाचक होते हैं जो अपने बारे में स्वयं, अपने आप कर लूंगा, मैं स्वयं कर लूंगा। संबंधवाचक होते हैं जहां एक शब्द एक वाक्य का दूसरी चीज से संबंध बताया जाता है। प्रश्नवाचक में कौन, कब, क्या ऐसे शब्द आते हैं जहां पर प्रश्न पूछा जाता है, वहां पर प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15, कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम? अभी मैंने बताया है कि जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है। ऑप्शन सही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हिंदी की प्रमुख बोली कौन सी है जिस पर खड़ी बोली आधारित है? जिस पर खड़ी बोली आधारित है वह हिंदी की कौन सी भाषा है? तो खड़ी बोली, तो यहाँ पर खड़ी बोली ही दे रखा है, ऑप्शन सही नहीं दिया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा कोरवी भाषा पर हिंदी की बोली आधारित है। यहाँ पर खड़ी बोली भी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा को मतलब भाषा को लिखने के चिन्ह होते हैं जिन्हें हम लिपि कहते हैं। तो वो हिंदी भाषा की लिपि हमारी रोमन है, गुरुमुखी है, देवनागरी है, फारसी है। तो हिंदी भाषा की लिपि हमारी हो जाएगी देवनागरी लिपि। गुरुमुखी लिपि है पंजाबी भाषा की, रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? यहाँ पर भाषा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रचनाओं की भाषा किस भाषा से संबंधित है? तो रामचरितमानस हमारी अवधी भाषा की लिखी हुई है। ठीक है। साकेत के रचयिता कौन है? साकेत के हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद जी की आंसू, कामायनी और स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, ये झरना, ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी के। प्रेमचंद जी की है कफन, गबन, गोदान, मंत्र और बड़े घर की बेटी, ईदगाह, ये हमारे प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यशोधरा किसकी रचना है? यशोधरा महादेवी वर्मा जी की है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है, मैथिली शरण गुप्त जी की है, प्रेमचंद जी की है। यशोधरा हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है।
यशोधरा मैथिली शरण गुप्त जी की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, झांसी की रानी। झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? झांसी की रानी की क्या महादेवी वर्मा है, या सुभद्रा कुमारी चौहान है, या फिर कृष्णा सोबती हैं, या मन्नू भंडारी हैं? तो झांसी की रानी की हो जाएंगी यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 है, श्रृंखला की कड़ियां किस महिला लेखिका की रचना है? श्रृंखला की कड़ियां किसकी है? श्रृंखला की कड़ियां किस महिला लेखिका की रचना है? तो श्रृंखला की कड़ियां है हमारी महादेवी वर्मा जी की रचना, महादेवी वर्मा जी की, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखो महादेवी वर्मा जी की यहाँ पर रचना है दीप शिखा, नीरजा, रश्मि, निहार, यामा, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। और मन्नू भंडारी जी की रचना है, मन्नू भंडारी जी की आपका बंटी, महाभोज, और शिवानी की है कृष्ण कली, कलिंदी, कालिंदी, अतिथि, पूतो वाली। और कृष्णा सोबती की रचना है जिंदगी नामा, इनका उपन्यास है। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती की, और है इनकी डाल से बिछुड़ी हुई, भी इनकी एक रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये श्रृंखला की कड़ियां हो जाएंगी हमारी महादेवी वर्मा जी की। देखिए मैं आज आपको जो हिंदी की लेखिका हैं उनसे यहाँ पर उनकी रचनाएं लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने PYQ में देखा है कि सारी जो महिला लेखिका हैं उनसे भी क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको महिला लेखिकाओं की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वे भी कराऊं। मैं जो बोल रही हूँ आप एक पेन लेकर लिखते जाइए, आपकी बहुत सारी रचनाएं तैयार हो जाएंगी इनसे संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपका बंटी। आपका बंटी किसकी रचना है? क्या शिवानी की है, महादेवी वर्मा की है, मन्नू भंडारी की है, या फिर आगे देखते हैं हम अमृता प्रीतम की है? तो आपका बंटी हमारी हो जाएगी मन्नू भंडारी जी की रचना। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? मित्रों मरजानी किसकी प्रसिद्ध रचना है? मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती, शिवानी, या फिर शिवानी की है, महादेवी वर्मा की है, मन्नू भंडारी की है? तो मित्रों मरजानी यहाँ पर हमारी हो जाएगी किनकी? यहाँ पर कृष्णा सोबती की। मित्रों मरजानी कृष्णा सोबती जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कृष्ण कली किसकी रचना है? कृष्ण कली किसकी है? मन्नू भंडारी की है, शिवानी की है, कृष्णा सोबती की है, या फिर अमृता प्रीतम जी की है? तो यहाँ पर कृष्ण कली हो जाएगी हमारी किसकी? शिवानी जी की रचना। मेरा परिवार किसकी रचना है? मेरा परिवार किसकी प्रसिद्ध रचना है? यहाँ पर मेरा परिवार प्रसिद्ध रचना है महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, या फिर मन्नू भंडारी। मेरा परिवार है महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना। हिंदी की प्रथम कहानी इंदु के लेखक कौन है? इंदुमती के लेखक कौन है? गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी जी इंदुमती जो प्रसिद्ध हिंदी की प्रथम कहानी है उसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 गोदान के लेखक कौन है? गोदान के प्रेमचंद जी हैं। लेखक कौन है इनके? प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में मैं तू वह किस प्रकार के सर्वनाम है? क्या प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक हमारा सर्वनाम सही हो जाएगा। आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। और देखो आपने वीडियो को क्लिक किया है तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखिए, जभी तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे हैं और किस तरह की हम तैयारी करा रहे हैं। आप 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे ला सकते हैं। डेली आप प्रैक्टिस सेट कीजिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में केवल एक क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, मैं उसकी डिटेल में भी व्याख्या आपको बता रही हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। अभी हम गलत सही सब कर लेंगे, बाद में हमें पछताना हो जाएगा। जो भी भाई बहन मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।